हेलो गाइस, वेलकम टू सैस लर्नर्स। आज हम लोग कुछ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कोई पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है वाई। मैंने ये सपोज किया कि ए जो है वो एक्स डेज में वर्क को करता है और बी जो है वो वाई डेज में वर्क को करता है। मीन्स एक्स और वाई मेरा क्या है, ये टाइम है जो कि ए और बी को लग रहा है किसी वर्क को डन करने में। अब मैं क्या करूँगा, इस एक्स और वाई का एलसीएम लूँगा। एक्स और वाई का एलसीएम क्या आएगा, एक्स इंटू वाई। ये क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। और ये जो x इंटू वाई जो है ये मेरा क्या है, तो ये मेरा टोटल वर्क है कि ए और बी ने मिलके जो टोटल वर्क किया है ये क्या है, मेरा टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या हो गया, एक्स वाई। अब मैं निकालूंगा कि ए और बी की इफ़िशेंसी क्या है। ए और बी की इफ़िशेंसी क्या है, मैं ये निकालूंगा। तो इफ़िशेंसी निकालने के लिए मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, ये जो एलसीएम है इस एलसीएम को ए के टाइम से डिवाइड कर दूंगा। एक्स वाई को अगर मैं एक्स से डिवाइड करूँ तो ये क्या बचेगा, वाई। और फिर एक्स वाई को अगर मैं वाई से डिवाइड करूँ तो ये क्या बचेगा, एक्स। ये मेरा क्या पता चल गया, तो मुझे ये जो पता चला ये मुझे पर डे वर्क पता चल गया कि पर डे वर्क क्या है, मुझे ये पता चल गया। या फिर अगर मैं सेकंड वर्ड में अगर कहूँ तो इस मुझे इन दोनों की इफ़िशेंसी पता चल गई कि इन दोनों की इफ़िशेंसी क्या है। ए की इफ़िशेंसी क्या है कि ए जो है वो वाई वर्क कर सकता है और बी जो है वाई डेज में एक्स वर्क कर सकता है। अब मुझे क्या निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा इस वर्क को डन करने में। तो मैं टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करूँगा कि टाइम टेकन कितना होगा। तो टाइम टेकन निकालने के लिए मैं जो मेरा टोटल वर्क होगा क्या होगा, टोटल वर्क, उस टोटल वर्क को मैं इफ़िशेंसी से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं उस टोटल वर्क को इफ़िशेंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टाइम कितना लग रहा है। तो अब हम इस ट्रिक पे एक क्वेश्चन बीट करके देखते हैं जिससे हमें ये ट्रिक इजली समझ में आ जाए। जैसा हम ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेरे पास है कि ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 50 डेज रिस्पेक्टिवली। Then find in how many days will they complete the work together। तो अब इसे फाइंड करने के लिए हम उसी ट्रिक का यूज़ यहाँ पे भी करेंगे और करते हुए हम इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सॉल्व कर देंगे। जैसे कि मेरे पास क्या है, तीन पर्सन्स हैं ए बी एंड सी। ए ने इस वर्क को डन किया है 10 डेज में, बी ने 12 डेज ने और सी ने 15 डेज में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालें, किसका, 10, 12 और 15 का, तो ये एलसीएम कितना आएगा, तो ये एलसीएम आएगा 60। मीन्स मेरा जो टोटल वर्क है, मुझे मेरा टोटल वर्क पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है, 60। अब मैं क्या निकालूंगा, तो अब मैं इन तीनों की इफ़िशेंसी निकालूंगा। ए की इफ़िशेंसी, तो मैंने 60 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो क्या आ गया, 6। मीन्स ए की इफ़िशेंसी कितनी है, 6। देन बी की इफ़िशेंसी, तो बी की इफ़िशेंसी के लिए मैं 60 को 12 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 5। देन सी की इफ़िशेंसी, तो 60 को मैं 15 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 4। मुझे ए बी सी तीनों की इफ़िशेंसी पता चल गई। अब मैं क्या करूँगा, तो इनकी इफ़िशेंसी का टोटल करूँगा जिससे मुझे पता चल जाएगी कि टोटल इफ़िशेंसी क्या है, तीनों पर्सन्स की टोटल इफ़िशेंसी क्या है। तो मैंने इन तीनों नंबर्स को प्लस किया तो ये मुझे पता चल गया 15। अब मुझे तो ये बताना है कि वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। मीन्स मुझे टाइम बताना है कि टाइम कितना लगेगा। अगर ये तीनों पर्सन्स अगर एक साथ वर्क करेंगे तो इनको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हमने क्या सीखा था कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, कि अगर हम टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमें टाइम पता चल जाए। हमारा टोटल वर्क कितना है, 60 और हमारी एफिशिएंसी 15। हमने 60 को 15 से डिवाइड किया तो हमें क्या पता चल गया, 4 डेज।
मीन्स ये तीनों पर्सन मिलके 4 डेज में इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। को मेरे चैनल्स के बारे में न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या लिखा है कि ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, 12 days and 15 days respectively. Then find if A and B work for 3 days and after that C join them. In how many days total work will be completed? मीन्स कि अगर हमारे पास ए बी सी 3 पर्सनस हैं जिन्होंने 10, 12 एंड 15 डेज में वर्क करने की कैपेसिटी है उनकी, अगर उसमें से ए और बी अगर 3 डेज तक वर्क करें और देन उसके बाद अगर सी ज्वाइन करे तो ये वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं एक बार। जैसे हमारे पास है ए, बी, सी 3 पर्सनस हैं। ए वर्क कंप्लीट करता है 10 डेज में, बी कंप्लीट करता है 12 डेज में और सी कंप्लीट करता है 15 डेज में। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का फिर से वही टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 60। मीन्स हमें ये क्या पता चल गया, 60। तो 60 हमें पता चल गया टोटल वर्क। हमें क्या पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, तो सिंपली अब तीनों की इफिशिएंसी निकालेंगे। तीनों की इफिशिएंसी निकालें तो ए 10 डेज में करता है, टोटल वर्क है 60। 60 को 10 से डिवाइड कर दिए तो क्या मिल गया हमें, 6। बी 12 डेज में वर्क करता है, 60 को 12 से डिवाइड कर दिए तो हमें क्या मिल गया, 5। देन 60 को 15 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, 4। हमें इन तीनों पर्सन्स की इफिशिएंसी पता चल गई। अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ए और बी ये 3 डेज तक वर्क करते हैं। तो ए और बी 1 डे में कितना वर्क करेंगे, तो ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क इन 1 डे। टुगेदर डू द वर्क इन 1 डे। ये 1 डे में कितना वर्क करेंगे, तो इनकी इफिशिएंसी क्या है, ए की इफिशिएंसी है 6 और बी की इफिशिएंसी है 5। हमने प्लस कर दिया तो इन्होंने 1 डे में कितना वर्क किया, तो 11 वर्क किया। अब ये 3 डेज में कितना वर्क करेंगे कि ए एंड बी टुगेदर 3 डेज में कितना वर्क करेंगे, तो 3 डेज में कितना वर्क करेंगे, तो 11 इंटू 3 मीन्स 33 वर्क करेंगे। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60। इस 60 में से 33 वर्क्स तो हो चुके हैं, मीन्स जो रिमेनिंग वर्क है अब वो सी के ज्वाइन होने के बाद परफॉर्म होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो हमें पता है कि जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 60 माइनस 33। अब 60 में से हमने 33 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या बच गया, 27। मीन्स अब हमारा रिमेनिंग वर्क है 27, जो ए बी सी तीनों को एक साथ करना है। तीनों को एक साथ करना है मीन्स इनकी टोटल इफिशिएंसी से होगा। तो अगर हम देखें तो इनका टोटल इफिशिएंसी है कितना, तो हमें पता है कि इन तीनों की जो टोटल इफिशिएंसी है वो है 15। इन तीनों की टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 15। अब हम निकालेंगे कि यहाँ पे टाइम कितना लगेगा रिमेनिंग वर्क को करने में। तो टाइम कितना लगेगा रिमेनिंग वर्क को करने में, तो हम टाइम कैसे निकालते थे, तो टोटल वर्क, हम टाइम कैसे निकालते थे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। तो हमें टोटल वर्क पता है 27 और टाइम कितना हमें इफिशिएंसी कितनी पता है, 15। अब ये देखें तो 27 अपॉन में 15 हम इसे लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। मीन्स 3 5 ज़ा 15 और 3 9 ज़ा 27। तो ये क्या हो गया, 9 अपॉन में 5। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 होल 4 अपॉन में 5 डेज। मीन्स जो रिमेनिंग वर्क है वो 1 होल 4 अपॉन में 5 डेज में कंप्लीट कर देंगे ये तीनों मिलके। लेकिन टोटल टाइम कितना लगेगा वर्क को करने में, हमें क्या लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा,
तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहले ए और बी जो 3 डेज में वर्क कर रहे थे वो, और जो इन तीनों का टाइम निकला 1/4/5, हम इनको प्लस कर देंगे। अब मैं तो इसको सिंपली प्लस कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया, 3 में 1 को प्लस कर दिया, तो ये क्या हो गया 4/1/4/5 मीन्स ये कितने दिन में कर देंगे, 4/4/5 में कर देंगे। तो ये क्या क्या 4/4/5। अब ये क्या था, फ्रैक्शन में प्लस था। अब मैं आप लोगों को इस तरह की जो फ्रैक्शन में प्लस करना होता है ये भी बहुत सिंपल होते हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के फ्रैक्शन जो है आपको ऐड करना सिखाऊंगा कि आपको इन मिक्स फ्रैक्शंस को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इन मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं और ऐड करने पे आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें क्या दिया है कि ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 23 डेज। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 25 डेज सी लेफ्ट द जॉब and remaining work is completed by A and B in 15 days. In how many days C can finish the whole work alone? मीन्स कि ए बी सी कंप्लीट कर रहे हैं किसी भी वर्क को 28 डेज में। 25 डेज तक इन तीनों ने ही साथ में काम किया, उसके बाद सी जो है वो इस जॉब को छोड़ दे रहा है और बाकी जितना भी रिमेनिंग वर्क है वो ए और बी जो हैं उसे 15 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो इन केस अगर ए सी अगर इस काम को, इस वर्क को अगर अकेला करता तो वो इसे कितने दिन में कर लेता। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, तो सिंपली एक चीज़ दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों ही मिलके इस वर्क को कितने डेज में कर ले रहे हैं, 28 डेज में कर ले रहे हैं। मीन्स एक तरह से ये 28 डेज हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला है कि एक्चुअल में ए प्लस बी प्लस सी जो है ये 25 डेज तक ही एक साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने 28 डेज तक वर्क को एक साथ किया ही नहीं है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि सी तो वर्क को लेफ्ट कर दे रहा है। जब सी ने वर्क को लेफ्ट कर दिया तो हमारे पास बच कौन कौन पर्सन गए, ए प्लस बी, ये 2 पर्सन्स बच गए और हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 3। ये जो 3 पार्ट ऑफ वर्क है क्या है, ये 3 पार्ट ऑफ वर्क है जिसको ए और बी को करने में टाइम कितना लग रहा है, तो ए और बी को करने में इस वर्क को 15 डेज लग रहा है कि 15 डेज में ए और बी इस वर्क को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो मीन्स 3 पार्ट ऑफ वर्क को करने में इन्हें कितना टाइम लग रहा है, 15 डेज लग रहा है। अगर देखा जाए तो ये दोनों 1 पार्ट वर्क कितने डेज में करते हैं, तो दोनों 1 पार्ट ऑफ वर्क करते 15 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स, सही बोला आपने, 5 डेज में करते हैं दोनों। मीन्स इनको 1 पार्ट वर्क करने में 5 डेज का टाइम लगता। तो ये 1 डे में कितना वर्क करेंगे कि ये 1 डे में जो हमारे ए प्लस बी हैं ये दोनों कितना वर्क करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना भी पार्ट ऑफ वर्क है वो ऊपर और जो इनकी इफिशिएंसी थी वो हमने लिख दिया नीचे। तो अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/5 मीन्स ये 1 डे में कितना वर्क करेंगे, 1/5 मीन्स ए और बी की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/5। ये क्या हो गई, ए और बी की इफिशिएंसी हो गई कि ये क्या है, ए और बी की इफिशिएंसी। ये ए और बी की इफिशिएंसी है कि ए और बी जो है 1 डेज में 1/5 वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये लेट करूं कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों ही की जो टोटल इफिशिएंसी है वो है 1 वर्क पर डे। ये दोनों ही तीनों ही जो है 1 वर्क पर डे करते हैं कि 1 डे में ये 1 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो मुझे तो ये ऊपर साफ क्लियरली पता चल गया था कि ए और बी की जो इफिशिएंसी है वो 1/5 है। तो सी की इफिशिएंसी कितनी होगी, तो सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/5 को, जो कि क्या आ जाएगा 4/5। मीन्स मुझे सी की इफिशिएंसी पता चल गई कि ये क्या है 4/5।
ये सी की इफिशियंसी क्या पता चल गई कि ये 4/5 है। अब मैं ये पता करूंगा कि सी एलोन इस वर्क को कितने डेज में कर सकता है। मीन्स सी कैन डू द वर्क एलोन इन, तो कितने डेज में करेगा, तो कुछ नहीं, जो डेज गिवन थे 28 डेज, उन्हें हम इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। मीन्स उसे हम 4/5 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रैक्शन में डिवाइड तो होता नहीं है, तो हम इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करने पे क्या हो जाएगा, 5/4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 7 5 जा कितना हो गया, 35 डेज। मीन्स सी इस वर्क को अलोन 35 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, सी की के बारे में हमने पता कर लिया कि सी अकेला इस काम को 25 डेज में कंप्लीट कर देगा। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस अगर इंटरेस्टेड लगते हैं तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ इस पर कमेंट किया करिए। और अगर आपको मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वर्क एंड टाइम से, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।